दोस्तों क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूं जिसकी पूरी थ्योरी आपको मिल चुकी है। उसी चैप्टर से रिलेटेड 50 एमसीक्यू लेकर आया हूं। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो 20 नंबर ओमार आता है। ठीक है, ओमार पे आता है क्वेश्चन जो कि ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छे से। देखिए पहले क्या लिखा है, Fe प्लस CuSO4, फिर ये क्या बनाएगा आयरन सल्फेट। देखिए Fe क्या है, इसको आयरन बोलते हैं, और ये जो लिखा है इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, देखिए यहाँ पर Fe इसको रिप्लेस कर देगा Cu को। ठीक है, तो Cu को जब रिप्लेस करेगा तो ये बनाएगा आयरन सल्फेट प्लस Cu बाहर निकल जाएगा। इस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं, केवल विस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अपक्रिया। यहाँ देखिए CaO प्लस H2, ये क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है, तो ये संयोजन अपक्रिया है। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, उत्तर देखिए यहाँ पर दिया है संयोजन। संयोजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें H2 प्लस O, तो अगर ये बन जाएगा H2 तो ये भी कैसी अपक्रिया हो जाएगी, संयोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग हो रहा, मिल रहे हैं। जब मिल रहे हैं तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तीसरा क्या लिखा है, जब किसी अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो वह क्या कहलाती है। जब किसी अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। जिसमें ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। जिसमें अवशोषित की जाती है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। आइए चौथा क्या है, लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया तो ये टूट गया किसमें, CO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब ये टूट गया मतलब इसका क्या हो गया, अपघटन हो गया। क्या हो गया, अपघटन हो गया। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए फिर 5 नंबर क्या लिखा है, दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है। दूध का खट्टा होना जो है उदाहरण है वो है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, यहाँ पर देखिए सही उत्तर भी लिखा है सामने। आइए 6 नंबर क्या लिखा है, NaOHCl। देखिए यहाँ से क्या हुआ, NaCl बना लिया और H यहाँ पर आ गया। H क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, तो बन गया NaCl प्लस जल बन गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें विस्थापन, उदासीनीकरण, अपघटन और संयोजन में क्या है। तो देखिए यहाँ पर NaOH था, ठीक है, और यहाँ पर HCl था। तो NaOH क्या है, NaOH आपका जो है क्षार है, बेस जिसको हम बोलते हैं, और ये क्या है, ये अम्ल है HCl जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, HCl इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, तो ये अम्ल है। तो अम्ल और क्षार का जब भी रिएक्शन होगा तो ये क्या बनाएंगे, लवण तथा जल। तो NaCl एक लवण है और क्या बन गया, जल बना दिया इन्होंने, H2O। जब इन्होंने क्या बना दिया, जल बना दिया। तो जब भी अम्ल और क्षार का रिएक्शन होगा तो लवण तथा जल बनाएंगे। इस अपक्रिया को हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया बोलेंगे। एक सेकेंड रुक जाइए। ये स्लाइड इधर चली गई, एक सेकेंड, इसको तुरंत सही कर दे रहे हैं हम, इसको बीचों बीच में लाएं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, BaCl2 जिसको हम बेरियम क्लोराइड बोलेंगे, Na2SO4, इधर क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, और क्या बन जाएगा 2NaCl मतलब 2 टाइम्स सोडियम क्लोराइड। यह किस प्रकार की अपक्रिया है, तो यह है दोहरी विस्थापन अपक्रिया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, D नंबर। क्यों दोहरी विस्थापन है, देखिए जब एक एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट मतलब एक दूसरे को क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दें। देखिए Ba Na की जगह आ गया और Na यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखिए BaSO4 की जगह आया तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और Na2 कहाँ आया, Cl2 के पास आ गया तो क्या बन गया, 2 टाइम्स सोडियम क्लोराइड बन गया। आगे बढ़ते हैं। लिखा है लाल लिटमस पेपर, क्या लिखा है, लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। लाल लिटमस नीला हो जाए तो विलयन कैसा होगा, विलयन क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर क्या है 9, चमकता हुआ मैग्नीशियम रिबन जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही है।
अरे फिर क्या लिखा है FeH2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो यहाँ पर आ गया Fe आ गया, ठीक है। Fe हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया तो बन गया आयरन सल्फेट और H2, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लिखा है कौन सी गैस बनती है, तो कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है निम्न में से कौन सी अपक्रिया उष्माशोषी है, तो निम्न में से कौन सी अपक्रिया उष्माशोषी है, तो बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना जो ये क्या है, एक प्रकार की उष्माशोषी है। बर्फ जो है उष्मा का अवशोषण कर लेती है, फिर वो पिघलने लगती है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है ZnCuSO4, तो ये बना देगा जिंक सल्फेट और कॉपर। यह किस प्रकार की अपक्रिया है, तो ये अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सी सही है। फिर लिखा है प्रकाश के संपर्क में आने पर AgCl का रंग बदलता है, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है प्रकाश अपघटन का। किसका उदाहरण है, उत्तर क्या मिला आपको, प्रकाश अपघटन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या लिखा है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस किसमें उत्पन्न होगी, जब FeHCl आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये बना देगा, देखिए FeHCl अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बना देगा FeCl और बचेगा क्या, हाइड्रोजन बच जाएगा। आइए आगे यहाँ पे लिखा अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार का रिएक्शन होगा तो लवण और जल बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। बर्फ का पिघलना क्या है, जो है बर्फ का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, और ये जब बर्फ का पिघलना, ठीक है, ये उष्माशोषी अभिक्रिया होती है इसमें, ठीक है। आगे क्या लिखा है 17 नंबर, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में दाएं और बाएं दोनों ओर क्या होता है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अगर वह संतुलित रासायनिक समीकरण है तो परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए 18 नंबर क्या लिखा है BaCl2 + H2SO4, ठीक है। जब इसको हम रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देगा, ये आ जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बना देगा आपका BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट तथा 2 टाइम्स HCl, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है और क्लोरीन भी 2 बार है यहाँ पर। आगे क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन की पहचान क्या हो सकती है, उपर्युक्त सभी। रंग परिवर्तन है, अगर रंग में परिवर्तन हो जाए तो रासायनिक परिवर्तन है। ताप का उत्सर्जन हो जाए तो रासायनिक परिवर्तन है। गैस का बनना रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। फिर क्या है NaHCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है, NaHCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है, तो ये गर्म करने पर बनता है Na2CO3 + CO2 + H2O, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं 21 नंबर, क्या लिखा है रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। 22 नंबर आइए देखते हैं। बाईस नंबर क्या लिखा है AlFe2CO3, तो ये बना देगा LO2O3 + Fe। किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है थर्माइट का, ठीक है। आइए फिर क्या लिखा है CO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, तो दोनों बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और ऊपर क्या हो गया कार्बोनेट, तो ये दोनों बनता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है निम्न में से कौन सी गैस सोने के पानी को दूधिया बनाती है, ठीक है, तो ये हो गया CO2। CO2 क्या है, बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। आगे आ जाइए, क्या लिखा है H2Cl2। H2Cl2 क्या बना देगा, 2 टाइम्स HCl। या किस प्रकार की अपक्रिया है, तो ये संयोजन, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग हो रहा, मिल रहे हैं आपस में। अरे क्या 26 नंबर, निम्न में से कौन अपघटन अपक्रिया है, कौन अपघटन अपक्रिया है, तो ये 2 टाइम्स KClO3, ठीक है। ये देखिए एक कंपाउंड था, पूरा यौगिक था, ये टूटा 2 चीज़ों में, KCl और O मतलब ऑक्सीजन में टूट गया, 3 टाइम्स O2 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा अपघटन के लिए। बाकी तो सब में देख रहे हैं संयोग हो रहा, तो सब जगह संयोजन अपक्रिया हो जाएगा, ठीक है। आइए 27 नंबर में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी गैस नीले लिटमस को लाल कर देती है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को क्या कर देती है, लाल कर देती है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में गैस उत्सर्जन, ताप परिवर्तन एवं रंग के बाद देखते हैं क्या लिखा है, रंग परिवर्तन हो तो वह क्या है,
वह क्या है, एक सेकेंड, तो वह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर में क्या लिखा है, एक अपक्रिया में लिखा है, एक अपक्रिया में 2Na+Cl2। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ये दो चीज़ मिलकर एक चीज़ मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, निम्न में से कौन असंतुलित समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर आयरन एक बार है, यहाँ पर दो बार है, तो ऐसे ही आप जान गए कि ये क्या है, असंतुलित है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, चमकते हुए मैग्नीशियम को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोबारा ये क्वेश्चन आया है। लिखा है, किसी गैस द्वारा चूने के पानी को दुधिया करना किस गैस का गुण है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी दोबारा है। लिखा है, निम्न में से कौन सी अपक्रिया दोहरे विस्थापन की नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोहरा विस्थापन तब होता है जब CO भी यहाँ पर आके कुछ बनाता। ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड होता, बट यहाँ सिंगल एलिमेंट है जो कि केवल आके कॉपर को रिप्लेस कर दिया है, आयरन सल्फेट बना दिया प्लस कॉपर, तो ये दोहरा विस्थापन का एग्जाम्पल नहीं है, ये केवल विस्थापन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्या लिखा है, किस अपक्रिया में केवल एक उत्पाद बनता है, किस अपक्रिया में केवल एक उत्पाद बनता है, तो CaO+H2O, तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संयोजन अपक्रिया हो रहा, तो लिखा है केवल एक उत्पाद बनता है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है केवल एक ही उत्पाद बनना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, यदि कोई अपक्रिया जल के साथ होती है तो वह उष्मा उत्पन्न करती है, तो अगर तो कौन सी अपक्रिया होगी, अगर वह तो वह क्या है, उष्माक्षेपी है भाई। अगर उष्मा उत्पन्न कर रही है तो क्या है, उष्माक्षेपी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, FeSO4 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, उपर्युक्त सभी, मतलब फेरिक ऑक्साइड, Fe2O2, फिर SO2, फिर SO3। ठीक है, ये सब प्राप्त होगा, क्योंकि SO4 में आपको SO2 भी मिल जाएगा, SO3 मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर पे लिखा है, निम्न में से कौन सा उदाहरण है प्रकाश अपघटन का, तो ऑप्शन नंबर ए AgCl। जब प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तो क्या बनेगा, सिल्वर और प्लस क्लोरीन बनेगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सी अपक्रिया संतुलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए H2O2, तो ये बन गया H2O। तो हाइड्रोजन तो देखिए बैलेंस है H2O, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दो बार है, यहाँ एक ही बार है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो ये असंतुलित हो जाएगी, संतुलित नहीं है तो असंतुलित। फिर क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है, किसी अपघटन अपक्रिया में क्या होता है, तो एक यौगिक दो या अधिक भागों में टूटता है। फिर आइए 40 नंबर क्या लिखा है, पानी में HCl मिलाने पर क्या होता है, पानी में HCl मिलाने पर क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए उष्मा उत्पन्न होता है। 41 नंबर क्या लिखा है, निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। 42 नंबर क्या लिखा है, किस अपक्रिया में ताप आवश्यक होता है, तो अपघटन में देखिए किसी चीज़ को टूटने के लिए जो है ताप बहुत जरूरी है। ठीक है, टेम्परेचर। आगे आइए 43 नंबर लिखा है, चूने के पानी में CO2 मिलाने पर क्या बनता है, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आगे आइए क्या लिखा है, Zn फिर H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो Zn यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। तो इसमें कौन सी गैस देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो H2 यहाँ पर निकल जाएगा, ये H2 यहाँ पर आके निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या लिखना, जंग लगना क्या है, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग जो है इससे जो थ्योरी वाली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें था, ये पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है, रंग परिवर्तन और गैस उत्सर्जन किसके संकेत हैं, रासायनिक परिवर्तन के किसके संकेत हैं, रासायनिक परिवर्तन के संकेत हैं। आइए
लिखा है H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फेट, फिर लिखा है क्लोरीन क्या बनाएगा 2 टाइम्स HCl प्लस S बनाएगा। यह कौन सी अपक्रिया है, तो ये अपचयन तथा अवयर्जन, तो अपचयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सही सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए 48 नंबर में क्या लिखा है, यह अपक्रिया में H2 और O2 से जल बनता है, यह है क्या संयोजन, जब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तभी तो जल बनेगा, जब मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे संयोजन। फिर क्या लिखा है H2SO4 का प्रयोग का क्या प्रयोग होता है, अम्ल के रूप में। H2SO4 का प्रयोग किसके रूप में होता है, अम्ल के रूप में होता है, और ये बैटरी में भी जो है डाली जाती है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, Cl2 का रंग क्या होता है, पीला हरा होता है। जो Cl2 का रंग है, क्लोरीन का रंग है वो पीला हरा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी थ्योरी आप देख चुके होंगे, और इस वीडियो से आप 50 क्वेश्चन का ऑप्शनल तैयार कर चुके होंगे। इसी तरीके से मैं हर चैप्टर की थ्योरी, अब जल्द ही मैं चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी, उसके बाद मैं उस चैप्टर से जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं मैं उसको लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप कुछ नया सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते